ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निदाय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो हाँ, कल हमने पिछला श्लोक पढ़ा था और उसी का ही तात्पर्य हमने पढ़ा। तो आज समय का थोड़ा अभाव है तो हम फटाफट में श्लोक पढ़ेंगे। और आज विशेष दिन है। आज मधु पंडित का तिरुभाव है। साथ ही माता जानवा नित्यानंद प्रभु की जो धर्मपत्नी है उनका भी आज अपीयरेंस है। और श्रीमती सीता देवी सीता जी का भी आज प्राकट्य है। सीता नवमी बोलते हैं इसको। सीता नवमी आज तीन तीन फेस्टिवल्स हैं तो समय कम है। फटाफट में इस श्लोक का तात्पर्य अभी बचा हुआ है। इसका तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ के और इन तीनों को थोड़ा थोड़ा ग्लोरीफाई करके भगवान की कृपा लेने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक फटाफट में मैं बोल देता हूँ एक बार। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंता तम निवृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश यत्र। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है। अतएव वे जीवन के परम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। ये कल हमने पढ़ा था। अब इसका तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। अतएव जो योगी है वो केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक तथ्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। ये सिद्धांत हम सब लोग जानते हैं। हम सब लोग किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्ध अवस्था में बद्ध जीव भ्रम की सेवा करने की सोचता है। और बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी, बच्चे, परिवार एवं शरीर के संबंधों, समाज तथा देश के पालन के लिए आवश्यक वस्तुओं की सेवा में अपने आप को लगाता है। तो इस शरीर से संबंधित जो धर्म है उसके पालन में ज्यादातर बद्ध जीव अपने आप को लगाता है। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं रहता है
कि ये सारी सेवा नितांत भ्रामक है। जो भी सेवा हम कर रहे हैं ये जो है इल्यूजन है, एक तरह का भ्रम है। क्यों भ्रम है? ये सेवा एक दिन खत्म हो जाएगी, जिनको हम अपना कह रहे हैं वो एक दिन सब बिछड़ जाएंगे। इसलिए इससे पहले हम कई बार बता चुके हैं कि भौतिक जगत स्वयं ही एक भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान है, और मरुस्थल में जल का भ्रम होता है, और मूर्ख पशु ऐसे भ्रम के शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं, यद्यपि वहां पानी नाम मात्र भी नहीं होता है। दौड़ते रहते हैं जबकि पानी होता ही नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन भी है, ऐसे ही ये भौतिक संगति, भौतिक संबंध, सगे संबंधी और ये भौतिक संसार है, इसमें वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन हम इसके पीछे दौड़ते रहते हैं। और बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि जल होता तो है, लेकिन समुद्रों और महासागरों में नहीं होता। महासागरों में होता है, किंतु ऐसे विशाल जल सागर मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो जानता है भाई सुख तो है, लेकिन इस संसार में नहीं है, सुख तो भगवान की भक्ति में है। इसलिए वो व्यक्ति इस संसार से दूर जाकर के, दूर जाने का मतलब है इस संसार में ही रहता है, यहाँ की सुख सुविधाएं भोगता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जीवन भगवान की सेवा के इर्द गिर्द घूमता है, और उस भगवान की सेवा से ही उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा आनंदमय जीवन की खोज में लगा हुआ है। हम सोचते हैं आनंद तो मिले, लेकिन थोड़ी देर का ना मिले। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई कुछ काम करता है, वो बोलता है नहीं ले लो, लेकिन एक दिन के लिए ले लो या 10 मिनट के लिए ले लो। तो सामने वाला बोलता है छोड़ो फिर, रहने दो, तुम ही रहने दो, एक दिन के लिए क्या लेना, आधे घंटे के लिए क्या लेना है, देना है तो लंबे समय के लिए दो। ऐसे ही हर व्यक्ति आनंद की खोज में तो है, लेकिन वो आनंद भी चाहता है कि वो लंबा हो, परमानेंट आनंद हो, जिसको बोलते हैं अमर आनंदमय जीवन। अमर मतलब उस आनंद का कभी समापन ना हो, ऐसा आनंद चाहिए। किंतु मूढ़ व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता है, वो जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। और ये भौतिक वस्तुएं, शरीर शाश्वत काल तक स्थिर नहीं रहता है, और इस क्षणिक शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं, पत्नी, संतान, समाज और देश, ये भी शरीर के बदलने के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। पता नहीं हमारी कितनी पत्नियां रह चुकी हैं, पता नहीं कितने पिताजी रह चुके हैं। शरीर बदल रहा है, साथ ही साथ ये सब भी बदल रहे हैं शरीर के साथ साथ। यही संसार अर्थात जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। पुनरावर्तन मतलब लगातार, जो बार बार आता रहता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वो रास्ता ज्ञात नहीं है। यहाँ पर ये सुझाव दिया गया कि जो भी जीवन के इन क्लेशों को, जन्म को, मृत्यु को, बुढ़ापे को और बीमारियों को, इनसे छुटकारा पाना चाहता है और इनके बार बार होने से छुटकारा पाना चाहता है, उसे परम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं, जैसा श्रीमद् भगवत गीता में भी सुझाव दिया गया है। यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीवन का अंत करना चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, और जो अपने अंश रूप समस्त जीवों के सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता 18.61। स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त होता है, और माता भी बालक से आसक्ति रहती है। किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है, तो वह क्रमशः माता से अलग हो जाता है। और यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक उसकी कुछ ना कुछ सेवा करे, वो स्वयं भी बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, भले ही बालक भूल गया हो। उसी प्रकार क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हम पर हमेशा वत्सल यानी कि दयालु बने रहते हैं, और वे चाहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं। किंतु हम ऐसे बद्ध जीव हैं कि उनकी चिंता नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दें और भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे ही अंतिम समय है, अंतिम सत्य है। वास्तव में हम उनके लिए उसी प्रकार लालायित रहते हैं जिस प्रकार बालक माता को ढूंढता रहता है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना होता है, क्योंकि वे तो हमारे हृदय में ही विद्यमान रहते हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूजा स्थलों, मंदिरों या गिरजाघरों तरह मस्जिदों में ना जाएं। पूजा के ये पवित्र स्थल भी
भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ईश्वर विज्ञान सीखने के केंद्र है। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती है, जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है। तो देखिए, कह रहे हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे हृदय में। लेकिन दो लोग फिर सवाल करते हैं कि आपके हृदय में भगवान है तो मंदिर क्यों जाना है, कथा सुनने इधर उधर क्यों जाना है। तो वास्तव में मंदिर जाने का अर्थ है, मंदिर एक ट्रेनिंग सेंटर है। आपको मंदिर इसलिए जाने हैं क्योंकि हमारे हृदय में भगवान है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो मंदिर जाकर के हमें ये ट्रेनिंग मिलती है, हम इस आर्ट को सीखते हैं कि किस प्रकार से ये समझना है कि हृदय में भगवान है। हृदय में भगवान को समझने के लिए बहुत समय लग जाता है। ये हर वस्तु में कैसे भगवान को देखना है, इसके लिए मंदिर जाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए कथा में जाने की आवश्यकता है, इसके लिए सत्संग में जाने की आवश्यकता है, और इसी के लिए भक्तों का संग करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए सामान्य जनता, जब मंदिरों में ये काम बंद हो जाते हैं ना, मंदिरों में ट्रेनिंग बंद हो जाती है, मंदिरों में जो है ईश्वर विज्ञान की कथाएं बंद हो जाती हैं, तो फिर ये मंदिर रुचि नहीं रहती है लोगों की इस स्थान में। लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, वापस आ जाते हैं। ज्यादा देर कोई भी मंदिर में नहीं रुकना चाहता है। आप देखिए, अपने घरों के आसपास में जाइए, कोई ऐसा है जो मंदिर में बैठा ही रह जाएगा 2-3 घंटे तक। लेकिन आप किसी इस्कॉन मंदिर में जाइए, वापस खींचना पड़ता है, चलो चलो जल्दी चलो। कम से कम आप इस्कॉन में जाएंगे तो 3-4 घंटे रहेंगे ही, मेरे ख्याल से। जाएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, और सुन करके फिर प्रसाद पाएंगे, लोगों से बात करेंगे, करते करते 3-4 घंटा हो ही जाएगा, ना चाहते हुए भी। तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि इस्कॉन के मंदिरों में क्या है, जो ये ट्रेनिंग है, जो ये ईश्वर भक्ति को सिखाने वाली सभ्यता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसलिए लोग वहां पर रुकते हैं। लेकिन ईश्वर विज्ञान मिलेगा ही नहीं, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे वहां बैठ करके लोग? जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, मत्था टेकेंगे, घर आ जाएंगे। तो ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है, और लोगों का जीवन असह्य हो जाता है। लोगों ने ऐसे ही कर दिया। लोग कहते हैं मंदिर मत बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, फुटबॉल ग्राउंड बनाओ। एक कहता है मुझे फुटबॉल ग्राउंड बना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग होती है फुटबॉल ग्राउंड में, स्कूल में। लेकिन मंदिर का भी वास्तविक मतलब यही था कि वहां पर ट्रेनिंग होती है, अपने जो ईश्वर विज्ञान है, ईश्वर विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये शिक्षा जब से बंद हो गई, तब से लोगों का मंदिर के प्रति नजरिया बदल गया। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, किसी ने पूछा, भैया दुनिया भर के मंदिर यहाँ भारतवर्ष में है, तुम क्यों मंदिर खोल रहे हो अपने? बोला, मंदिर तो है, लेकिन मंदिर जैसी बात नहीं रह गई है। मंदिर का जो अर्थ होता था, वो अर्थ भली भांति पूरा नहीं हो रहा है। उस मंदिर में तो पूजा अर्चना भी हो रही है, लेकिन उस स्टैंडर्ड के साथ नहीं हो रही। और जो मेन मकसद है मंदिर का, कि लोगों को सभ्य बनाना, लोगों को ट्रेनिंग देना, शिक्षा देना, वो मंदिरों में नहीं हो रहा है। इसलिए हम मंदिर बनाना चाहते। तो इसीलिए, तो ऐसे ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख नेता भौतिकवाद के पेटेंट ट्रेडमार्क के अंदर ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयास भ्रामक ही होते हैं। अतएव लोग एक एक करके अयोग्य और अंधे नेताओं को चुनते जाते हैं, जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की इस असंगति को दूर करना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, और श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए, जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं होता है। तो आप लोग आजकल देख रहे होंगे, जैसे कि हम इधर जाते हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं, तो बच्चों का जो मैंने देखा आजकल, कि वो धीरे धीरे नास्तिक बनते जा रहे हैं, एथीस्ट बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और उनका मैं मानना है, क्योंकि बचपन से आप उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे, और अपने धर्म की तरफ नहीं मोड़ रहे हो, मंदिर नहीं लेकर जा रहे हो। मंदिर लेकर भी जा रहे हो तो मत्था टिकवा रहे हो, वापस ला कर आ रहे हो, उस मंदिर की महिमा नहीं बता रहे हो। तो इससे बच्चा धीरे धीरे, एक बच्चा मुझे कहता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं तो बहुत मेरे प्रश्न है। मैंने कहा अभी अभी नहीं, कॉल करना मुझे। नंबर दे दिया। तो वो मुझे कहता है कि, मैंने कहा कितना टाइम हुआ आपको एथिस्ट बने हुए? कह रहे पहले तो मैं मानता था, लेकिन अब नहीं मानता हूँ जी, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैंने कहा क्यों, कितना टाइम हुआ? कह रहे यही 1-2 हफ्ते हुए। तो जो 1-2 हफ्ते में वो एथिस्ट बन गया, कैसे? क्योंकि कितनी इतनी जल्दी कैसे कोई कन्वर्ट हो सकता है, जबकि उसकी उम्र 20 साल तो होगी, 20-22 साल। 20-22 साल एक बच्चा अपने घर में रहा माँ बाप के साथ, और उसको एक हफ्ता नहीं लगा एथिस्ट होने में। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की कमी है।
माँ बाप ने कभी उसे समझाया नहीं कि बेटे ये धर्म, धर्म की आवश्यकता ही नहीं समझी, भगवान को ऐड करने की जीवन में आवश्यकता ही नहीं समझी। आवश्यकता समझी किस बात की? कह रहा हाँ, उठता हूँ ना, सुबह उठता हूँ, 3, 3:30, 4 बजे उठता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम जाके फिर फुटबॉल खेलने जाता हूँ, फिर आकर के 1 घंटा पढ़ता हूँ, फिर नहा धो के स्कूल आ जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ। ले कह रहे ये सिखाया माँ बाप ने कि तुम पैसे पैसे कमाने की मशीन बन जाओ किसी तरह से। कभी नहीं सिखाया कि ठाकुर जी भी होते हैं, हमारा एक सनातन धर्म है, गीता है। तो इस तरह से लोग एथिस्ट बनते हैं। जितना कम आप अपने बच्चों को सिखाओगे, उतनी जल्दी वो एथिस्ट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इस सब का एक ही कारण है कि हम भगवत गीता, भागवतम और अपनी संस्कृति का ज्ञान बच्चों को नहीं दे रहे, तो उनको एथिस्ट बनने में 2 मिनट नहीं लग रहे। तो वो कह रहे कि साइंस का तो मेरे पास प्रूफ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं, लेकिन मेरे पास गॉड का कोई प्रूफ ही नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं? मैं नहीं मानता। और फिर कहता है कि इतने भ्रामक है, कोई कह रहा है हिंदू, कोई कह रहा है मुस्लिम, इतने दंगे हो रहे, क्यों बनना है? आप लोग, आप नॉर्मल रहो ना, खाओ पियो मौज करो बस। तो समझिए, ऐसी धारणा बच्चों की हो गई है। दे आर नॉट गेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदाज, उपनिषद। तो इस तरह से हम अगर प्रचार नहीं करेंगे तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे, इतना बढ़ जाएगा कि भक्ति जो करेंगे उनको लोग बेवकूफ समझेंगे, उनको समझेंगे दे आर जस्ट सेंटिमेंटल। ये तो एक ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि ये इस्कॉन वाले तो उग्रवादी हैं, ये तो आतंकवादी हैं, ये आतंकवाद फैला रहे हैं धर्म के नाम पर। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दे आर नॉट अवेयर अबाउट द एजुकेशन, और वी कैन से स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो वैदिक एजुकेशन के बारे में जब पता नहीं होगा तो लोग ऐसे ही एथिस्ट बनेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा बहुत प्रयास किया, पहले भी ऐसे बहुत लोग थे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी के प्रयास से आज कम से कम ऐसे लोगों की संख्या कम हुई है। और हम लोगों ने ऐसा प्रण लेना है कि ऐसे लोगों की संख्या और कम करनी है। और कम करने के लिए क्या करना है? इधर उधर जहां भी हो, लोगों से धीरे धीरे अपने स्तर पर प्रचार करते रहना है। सच्ची बात जो भगवान की है, जो भगवान का सच्चा मैसेज है, उस मैसेज को अपनी योग्यता के अनुसार लोगों तक पहुंचाते रहना है। नहीं पहुंचा सकते तो जो लोग पहुंचा रहे हैं उनका नंबर दे देना है, लो जी इनसे बात कर लो, माता जी से, इन प्रभु जी से बात कर लो, इन भैया से बात कर लो। तो इस प्रकार से जब हम इस तरह का करेंगे, भगवान भी खुश होंगे, हमारा समाज भी कम से कम उस दिशा में नहीं जाएगा जहां जाकर के वो विनाश का कारण बनता है। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खूब भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के संदेश को पहले खुद समझिए, समझ करके दूसरों को प्रचार करने का प्रयास कीजिए। भगवान बहुत खुश होंगे, हमारा जीवन सुखमय होगा, और जो अन्य लोग एथिस्ट बन रहे हैं, वो लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने ऐसे बहुत लोगों को बदला है जो लगभग खत्म हो ही चुके थे। प्रभुपाद जी ने मायावादियों को बदला है, आपको पता ही है। जो प्रकाशानंद सरस्वती कितना बड़ा मायावादी था, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी बदला है, प्रकाशानंद सरस्वती को, ऐसे बहुत लोगों को बदला है। सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी के पृष्ठ थे, हेड पुजारी थे, उनको तक बदल दिया। सोचो, जो ब्रह्म को मानते थे, निराकार को मानते थे, और सोचते थे कि मेरे बराबर कोई है नहीं, और वेद पढ़ते थे, कीर्तन तो करते ही नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको कीर्तन करवा दिया, अपना शिष्य बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु के बराबर तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा को लेकर के, उनके मैसेज को पहुंचा करके लोगों में और समाज में थोड़ा सा परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा प्रयास तो हम कर सकते हैं, है ना? तो हम सबको करना चाहिए। तो आज उसी प्रकार से मधु पंडित दास गोस्वामी का तिरुभाव है। तो मधु पंडित गोस्वामी आप जानते ही हैं, वृंदावन में गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो जो गोपीनाथ के विग्रह हैं, ये वज्रनाभ जी ने इनको स्थापित किया था। वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं। श्री कृष्ण के बेटे का नाम अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे का नाम प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे का नाम था ये वज्रनाभ। तो इन वज्रनाभ ने बहुत सारे मंदिरों की स्थापना करी थी, आप सब लोग जानते हो। तो वृंदावन में गोपीनाथ जी का जो विग्रह है, वो वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था। तो ये जो गोपीनाथ जी हैं, इनकी सेवा करते थे मधु पंडित। इसीलिए आपने भजन सुना होगा, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, मधु पंडित तेरे प्राण धन है। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। तो बाद में जब आक्रमण हुआ दूसरी कौम के लोगों का, तो ये जो विग्रह है गोपीनाथ जी के, इन विग्रह को
वहां पर क्या नाम है, जयपुर में शिफ्ट किया गया। अभी राधा गोपीनाथ जी जयपुर में है, ओरिजिनल विग्रह। वृंदावन में अभी भी मंदिर है, वहां पर दूसरे इनका प्रतिरूप विग्रह है वृंदावन में। और इसी राधा दामोदर, ये राधा गोपीनाथ के मंदिर के आप राइट साइड में जाओगे तो वहां पर मधु पंडित जी की समाधि है। तो मधु पंडित जी की समाधि भी उसी मंदिर में है। तो आज मधु पंडित जी का तिरुभाव है, और मधु पंडित का तिरुभाव ही मनाते हैं, अपीयरेंस नहीं मनाते, उसका कोई खास प्रमाण है नहीं। तो इसलिए ये ऐसे आचार्य हैं जिनका एक ही फेस्टिवल साल में मनाते हैं, तिरुभाव। दूसरा, जानवा माता जी। जानवा माता जो है नित्यानंद प्रभु की आध्यात्मिक शक्ति है। नित्यानंद प्रभु की दो वाइफ थी, एक का नाम है वसुधा, एक का नाम है जानवा। नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, और बलराम जी की भी दो वाइफ थी, दो शक्तियां थी। एक का नाम था वरुणा और एक का नाम था रेवती। तो वरुणा बन गई वसुधा, और रेवती बन गई हमारी जानवा माता जी। तो जब नित्यानंद प्रभु चले गए, सब लोग आचार्यगण चले गए, तो जो ये गौड़ीय वैष्णव की शिक्षा है, जो ये प्रचार कार्य है, इसकी सारी जिम्मेदारी जानवा माता ने ले ली थी। और आपको खेतुड़ी ग्राम उत्सव पता होगा। खेतुड़ी ग्राम में जब चैतन्य महाप्रभु चले गए थे, तो पहली गौर पूर्णिमा का उत्सव था खेतुड़ी ग्राम में, सबसे बड़ा उत्सव। वो उत्सव में जानवा माता ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। जानवा माता ने खुद कुकिंग किया था, और लोगों को भी प्रसाद परोसा था उसमें। तो ऐसी जानवा माता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राधा गोपीनाथ जी का विग्रह है वृंदावन में, उसी विग्रह के अंदर जो जानवा माता है, उन्होंने अपना शरीर जो है उसमें लीन कर दिया था। जानवा माता का शरीर किसी को नहीं मिला, मीराबाई की तरह ये इसमें समाहित हो गई गोपीनाथ जी के विग्रह में। तो ऐसी महान जानवा माता जी का आज अपीयरेंस है। इनका आज प्राकट्य दिवस है, और इनका भी इस साल में एक ही बार मनाया जाता है, क्योंकि जो जो मातृशक्ति होती है उनका कभी भी डिसअपियरेंस नहीं मनाया जाता, अपीयरेंस ही मनाया जाता है। तो और तीसरा, सीता जी। सीता राम जी के बारे में तो जितना कहो कमी है। आप जानते ही हैं, सीता माता सरोवर की तरह है, प्रेम का सरोवर और मर्यादा का सरोवर। सरोवर सरोवर मतलब बहुत बड़ा एक पॉन्ड, जहां पर पानी की कमी ना हो। तो चरित्र का सरोवर, मर्यादा का सरोवर, प्रेम का सरोवर, ये सब सीता महारानी। और आप सबको पता है सीता रानी जो है किसी के अयोनिज है। अयोनिज मतलब कहीं से जन्म नहीं हुआ, किसी के गर्भ में नहीं आई सीता माता। सीता माता सीधे सीधे, जब जनक जी हल जोत रहे थे, तो जैसे ही हल से धरती फटी, तो धरती के बीच से सीता माता का प्रकट हुआ। इसलिए सीता माता को भूमिजा भी कहते हैं। वैदेही भी सीता माता का नाम है। कई सारे नाम सीता माता के हैं। और सीता माता ने एक आदर्श स्थापित किया, आप सबको पता है किस प्रकार से सीता महारानी, देखो जब वनवास हो रहा था, मुझे सबसे अच्छी घटना वो लगती है जब राजपाट, राज तिलक इनका हो रहा है राम जी का। तो राम जी को युवराज बनाया जा रहा है, सोचिए। सीता माता प्रतीक्षा कर रही है कि कब अभी अनाउंस होगा कि हाँ भाई, समय निकल चुका है और सब लोग आइए, इकट्ठा होकर के युवराज जी का अभिषेक करते हैं। तो सीता माता प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन राम जी जब आते हैं तो दूसरी सूचना लेकर के आते हैं। तो सूचना भी छोटी मोटी नहीं, जंगल में जाना है। तो वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत अच्छा वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी लज्जित होते हैं। रामचंद्र जी को ऐसा बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन लज्जा आ रही है, क्योंकि सबको उम्मीद थी, और अब सभी की उम्मीद जो है इन पे पानी फिर जाएगा। इसलिए राम जी को लज्जा आ रही है कि मैं क्या बोलूंगा सीता को जा करके। लेकिन फिर भी जाते हैं, और सीता माता को बहुत सारी चीजें सुनाते हैं कि तुम ऐसे रहना, माता की सेवा करना, मेरे माता पिता को बहुत दुख होगा मेरे जाने के बाद, इसलिए तुम इनकी सेवा करते रहना, इनके सामने कभी रोना मत, इनको भी तुम सहारा देना, और तुम यहीं घर में रहना, भरत जी को भी बहुत सम्मान देना। भरत की भावना बहुत बुरी नहीं है, लेकिन भविष्य में वही राजा बनेगा, और उसका बेटा राजा बनेगा, इसलिए अब हम हमेशा के लिए भरत के अधीन है। तो अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हो, क्योंकि वो राजा है, तो तुम्हें उसके आदेशों का पालन करना होगा। और मैंने कल भी बताया था आपको, या परसों, कि आप प्रशंसा भी मत करना मेरी उनके सामने। और उनके सामने छोड़ो, अपनी सखियों के सामने भी मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि कहीं से भरत ने सुन लिया तो भरत को थोड़ा बुरा लग सकता है, और वो कुछ भी ऐसी ऐसा कदम उठा सकता है जो कि आपको कष्ट पहुंचा सकता है, क्योंकि वो राजा है, तो राजा तो कुछ भी कर सकता है। तो इस प्रकार से जब इन्होंने कहा, तो सीता महारानी जो है एकदम क्रोधित हो गई, क्योंकि पति पे तो इतना हक बनता ही है। तो अपने हक से क्रोध करती है, क्रोध करके बोलती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, और पर मुझे आपके साथ जंगल आने के लिए परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जिस दिन से स्त्री का पुरुष के साथ जो है परिणय होता है, तो पुरुष का भाग्य ही स्त्री का भाग्य हो जाता है, उसके अनुसार ही स्त्री को चलना पड़ता है। आप जंगल जाओगे, आपने सोच कैसे लिया मैं यहाँ रहूंगा? माता पिता की सेवा तो तब होती है जब आप भी किसी अच्छी जगह जा रहे हो। आप तो जंगल जा रहे हो, लेकिन इस समय मेरा कर्तव्य है आपके पीछे जाना। आप जाओगे, मैं आपसे आगे आगे चलूंगी, और जो झाड़ वाड़ है, कंकड़ पत्थर है, वो रास्ते से हटाऊंगी, हटा करके आपके लिए रास्ता बनाऊंगी। ऐसी सीता मैया सोचिए। और अभी के लोग कैसे हैं? अभी के तो अभी के ठीक है, हमारे गांव की तरफ आप जाओगे तो सब पति के साथ रहना चाहती, लेकिन पति के साथ क्यों रहना चाहती है? क्योंकि माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहती। पति के साथ बाजार में बढ़िया, ज्यादा काम धंधा होता नहीं है, एक पति के कपड़े, अपने कपड़े बस। घर में तो दुनिया भर के कपड़े धोने पड़ेंगे, कईयों का खाना बनाना पड़ेगा। पति के साथ अकेले रहेंगे तो पति का खाना, अपना खाना। पति को कई बार बोलते चलो आज सलाद खाते हैं, डाइट करते हैं ना, समझ रहे? तो इस प्रकार से आज की स्त्रियां भी पति के साथ रहना चाहती, लेकिन उनका इंटेंशन अलग है। उनका इंटेंशन ये है कि पति के साथ ज्यादा सुविधाएं, इसलिए रहना चाहती। सीता माता भी पति के साथ रहना चाहती थी, वो इसलिए क्योंकि पति के साथ ज्यादा दुविधाएं। सोचो ना, 14 साल जंगल में रहना है, भयंकर बारिश होगी, भयंकर बर्फ कहीं कहीं पे पड़ेगा, और भयंकर गर्मी होगी, भयंकर तूफान आएगा, तो इन सबको सहना पड़ेगा। और जंगल में कोई 1 BHK 2 BHK फ्लैट तो है नहीं कि बारिश आ गई चलो अंदर घुस लो, या फिर तूफान आ गया चलो चलो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो। तो राम जी उनको समझा रहे हैं कि भैया तुम कोमल हो, तुम ये सब नहीं सह पाओगी। लेकिन सीता माता कह रही मुझे ये सब समझाने की आवश्यकता नहीं है, जहां तुम रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी। तो इस प्रकार से सीता माता जो है पतिव्रता, सतीत्व, और कितनी अग्नि परीक्षाएं सीता माता को देनी पड़ी, सोच रहे हैं आप? तो ये सब सीता माता का जीवन, तो इस पे तो हम बोल ही नहीं सकते। ये जितना बोलो उतना कम है, और कई सालों लग सकते हैं सीता माता के चरित्र को सुनाने के लिए। क्योंकि आज भी पूरे इंडिया में सीता राम जी के चरित्र को ही लोग अपना आइडियल मानते हैं। तो हम सब सीता महारानी से और रामचंद्र जी से जो है प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन भी उनकी तरह हो, और हम लोगों को भी उनके जीवन की शिक्षा दे सकें, और हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम, दशरथ नंदन सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सीता रामचंद्र की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय।